बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्की पाकिस्तान को जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर फरोख्त नहीं कर सकता, अहम खबर सामने आ गई। JUIF की ज़ैली तंजीम इंसारुल इस्लाम पर पाबंदी आयद करने का फैसला। किसानों के एहतजाज पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस। भारत में बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया गया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। कोरोना केसेस में इजाफा, स्कूल बंद होंगे या नहीं, NCOC का अहम इजलास तलब। चीन और रूस का चांद पर मुश्तरका खलाई स्टेशन बनाने का फैसला। चीन ने दफाई बजट में 6.8% का इजाफा कर दिया। सऊदी अरब दुनिया की 17वीं बड़ी फौजी ताकत बन गया। अमेरिका की जानिब से अमन मुआहदे का मसवदा अफगानिस्तान को पेश, चंद दिन अहम करार। चीन ने दुनिया का पहला वायरस पासपोर्ट मुतारफ करवा दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की पाकिस्तान को जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर्स फरोख्त नहीं कर सकता। रूस से मिसाइल दफाई निज़ाम की खरीदारी के तनाज़े पर अमेरिका ने तुर्की पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। तफसीलात के मुताबिक दफाई शोबे के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर सामने आ गई। बताया जा रहा है कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की का अहम दफाई मुआहदा खटाई में पड़ गया। पाकिस्तान की जानिब से तुर्की के साथ 3 बरस कबल तय पाए मुआहदे के तहत जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर्स खरीदने की तैयारियां की जा रही थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की पर अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद 30 जदीद T-129 जंगी हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी का फैसला किया था। ताहम अब तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के प्रेस सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया है कि अमेरिका ने तुर्की पर पाकिस्तान को 30 129 जंगी हेलीकॉप्टर्स की फरोख्त से रोक दिया है। पाकिस्तान की जानिब से 2018 में तुर्क कंपनी के साथ $1.5 अरब का दफाई मुआहदा तय किया गया था। इस मुआहदे के तहत तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री की जानिब से पाकिस्तान को 30 जदीद 129 जंगी हेलीकॉप्टर फराहम किए जाने थे। ताहम बाद आजाद तुर्की की जानिब से रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम Su-400 की खरीदारी का फैसला किया गया, जिस पर अमेरिका ने शदीद नाराजगी का इजहार किया था। तुर्की और रूस के दफाई मुआहदे से नाखुश अमेरिका ने अपने नेटो इत्तेहादी तुर्की पर दफाई पाबंदियां आयद कर दी थी। ख्याल है पाकिस्तान ने भी अमेरिकी पाबंदी के बावजूद तुर्की को हेलीकॉप्टर की फराहमी के लिए दी गई डेडलाइन में 1 साल का इजाफा कर दिया था। इसलिए दोनों ममालिक के मुआहदे के ख़त्म न होने के इम्कानात बढ़ गए थे। ताहम अब अमेरिका ने रूसी मिसाइल दफाई निज़ाम के तनाज़े की वजह से तुर्की पर दफाई पाबंदियां आयद कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हुकूमत पंजाब ने तंजीम इंसारुल इस्लाम पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। क्या रहे तंजीम इंसारुल इस्लाम का ताल्लुक JUIF से है। महकमा दाखिला पंजाब ने पाबंदी लगाने की समरी काबीना कमेटी को अरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने जमीयत उलमा इस्लाम फे की ज़ैली तंजीम इंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया, जिसके तहत महकमा दाखिला पंजाब ने अपनी सिफारिशात पर मबनी समरी काबीना कमेटी को अरसाल कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट में भारत में जारी किसान एहतजाज पर बहस हुई, जिस पर भारत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत ने बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया, जबकि बरतानवी हुकूमत का कहना है कि बरतानिया और भारत के वज़राए आज़म के मुलाकात के दौरान भी ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जाएंगे। भारत में जारी किसान एहतजाज पर लेबर, लिबरल डेमोक्रेटिक और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के कई MPs ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। भारत में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ती आज़ादी पर बरतानिया में पार्लिमानी बहस 90 मिनट जारी रही, जिस पर लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर ने कहा है कि भारत में मीडिया आज़ादी के बारे में सवाल ही नहीं बनता। मार्क्स में कहा गया है कि ज़राई इस्लाहात भारत का दाखिली मामला है, लेकिन मुजाहिरीन और सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन इंसानी हकूक़ का मसला है और इस पर बरतानिया को गहरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का कहना है कि पीटीआई एमएन ने अली नवाज अवान की दरख्वास्त वकील के दलाइल सुनने के बाद मुस्तरद करने का फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को बतौर एमपीए नाअहल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अली नवाज अवान से इस्तफसार किया कि आप ऐसी दरख्वास्तें यहाँ क्यों लेकर आते हैं। इस मौका पर यह रिट काबिल समाअत नहीं है। यह गैर जरूरी तौर पर अदालतों में सियासी मामलात लाना ठीक नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के सबब नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एनसीओसी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद का कहना है कि इजलास में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। इजलास में चारों सूबों के वज़राए तालीम शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है, ताहम अभी सूरत हाल वैसी नहीं जैसी दिसंबर के महीने में थी। इजलास में स्कूलों के मामले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन और रूस ने चांद पर मुश्तरका खलाई स्टेशन बनाने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक चांद पर मुश्तरका खलाई स्टेशन बनाने पर रजामंद हो गए। रूस खला में बरतरी की दौड़ में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अपनी खलाई ताकत को जदीद और मजीद मजबूत बनाना चाहता है और इसी मनसूबे से दोनों ममालिक को फ़ायदा हासिल होगा। ख्याल है कि रूस ने 1961 में सोवियत दौर में पहली बार खला में किसी इंसान को भेजा था, ताहम आने वाले दौर में वो चांद और मरीख के मंसूबों के हवाले से अमेरिका और चीन से पीछे रह गया था। रूसी खलाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि इस सिलसिले में चीनी खलाई एजेंसी के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने दफाई बजट में 6.8% का बड़ा इजाफा कर दिया। चीन की 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के चौथे इजलास के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी और अस्करी पुलिस के वफद के तर्जमान ने कहा है कि चीनी हुकूमत दफाई तरक्की और इक्तिसादी तरक्की को एक साथ आगे बढ़ाने की पॉलिसी पर गामजन है और दफाई अमूर के लिए बजट में 6.8% का इजाफा कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब फौजी ताकत के हवाले से दुनिया की 17वीं बड़ी ताकत बन गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल फायर वेबसाइट की दर्जा बंदी के मुताबिक सऊदी अरब 139 मुल्कों में दुनिया में 17वें नंबर पर फौजी ताकत बन गया। वाज़ेह रहे ग्लोबल फायर अस्करी ताकत के हवाले से दुनिया भर के मुल्कों की दर्जा बंदी की माहिर मानी जाती है। इसका यह भी कहना है कि सऊदी फजाइया दुनिया की 12वीं बड़ी ताकत बन चुकी है। इसके पास 890 लड़ाका और बमबार तैयारे हैं जो कसीरुल मकासद हैं, जबकि लड़ाका तैयारों के हवाले से सऊदी अरब दुनिया की 9वीं बड़ी ताकत है। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल अमन मुआहदे का मसवदा अफगानिस्तान को पेश कर दिया। दस्तावेज में फायरबंदी और इसके निफाज की शराइत, खवातीन, बच्चों और अकलियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया गया है। अमेरिका की जानिब से भेजी गई दस्तावेजात में ऐसे कमीशन का क़याम भी शामिल है जो 42 साल जंग में होने वाले नुकसानात का अजाला कर सके। तालिबान तर्जमान का कहना है कि इन्हें मसवदा मसूल हो चुका है और वो इसका जायजा ले रहे हैं, ताहम अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। अमेरिका ने अमन मुआहदे में आगे बढ़ने के लिए फ्रीकैन को तुर्की में मुज़ाकरात की भी दावत दे दी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चीन ने बैनुल-अक़वामी सतह पर सफ़र करने वाले अपने शहरियों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू कर दिया, जिसके तहत इन्हें वायरस पासपोर्ट जारी किया जाएगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का पहला वायरस पासपोर्ट होगा जिसमें मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट, वैक्सीनेशन और ज़रूरी तिब्बी मालूमात दर्ज की जाएंगी, जबकि पासपोर्ट होने की वजह से इसमें सफरी तफसीलात भी मौजूद होगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बैरून मुल्क से दाखिल होने या बाहर
बाहर जाने के लिए वायरस पासपोर्ट दिखाना होगा, ताहम अभी ये लाजमी नहीं करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट दिखाने का इतलाक सिर्फ चीनी शहरियों पर लागू होगा, ताहम इस सिस्टम को जल्द गैर मुल्की मुसाफिरों पर भी लागू किया जाएगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।